नमस्कार, जोहार मित्रों, स्वागत है आपका कुणाल द वॉरियर में। दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2025 और आज झारखंड की स्थापना दिवस, साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और हम लोग मना रहे हैं विश्व जनजातीय गौरव दिवस। तो दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के आज 125 वर्ष पूरा होने हो गए हैं और आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उनके संघर्ष की कहानी। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को झारखंड के मूली हाथी गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा एक होनहार और मेधावी छात्र रहे थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। दोस्तों, स्कूली दिनों से ही भगवान जो बिरसा मुंडा है अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण, अत्याचार और उनकी दमनकारी नीतियों को पहचान लिए थे। उन्होंने बड़े ही कम से कम उम्र में आदिवासियों के अधिकार जो है जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी बेटियों की, बहनों की अस्मिता को बचाने के लिए संकल्पित अपनी आवाज को बुलंद किया और जल्द ही एक निडर योद्धा के रूप में आगे बढ़ गए। दोस्तों, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह उलगुलान का नेतृत्व किया। यह उलगुलान जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे सफल आदिवासी आंदोलन और विद्रोह रहा। अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का नारा देकर सारे आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा उस समय के एक जबरदस्त महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ प्राकृतिक औषधियों के भी ज्ञाता बन चुके थे। बड़े से बड़ा बीमारी, चाहे वो महामारी, हैजा, कोलेरा, चेचक जैसे घातक बीमारी को बड़े ही आसानी से वनस्पति प्राकृतिक की मदद से लोगों को देने लगे और इसके प्रकोप से बचाने लगे। प्रकृति का महत्व को समझाते थे कि प्रकृति में भगवान बसते हैं, इसीलिए भी उन्हें भगवान धरती आबा के नाम से जाना गया। 1900 तक आते आते बिरसा मुंडा अपने क्षेत्र में जबरदस्त मशहूर हो गए थे। उनकी एक आवाज से हजारों लाखों आदिवासी इकट्ठे हो जाते थे। चूंकि वह दौर जमींदारी प्रथा का था और वह जमींदार आदिवासियों पर बड़े ही जुर्म, अन्याय और अत्याचार किया करते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का आशीर्वाद प्राप्त था। दोस्तों, उसी साल 90 से अधिक घर भगवान बिरसा मुंडा के जबरदस्त आंदोलन जमींदारों का भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए आंदोलन का यह नतीजा था कि 90 से अधिक घर को जला दिया गया था। यह आदिवासियों का उग्र विद्रोह इतना बढ़ गया था, तब के कलेक्टर को उस समय सेना का मदद मांगना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सेना का। दोस्तों, डोमारी पहाड़ी पर आदिवासी दल तथा ब्रिटिश सेना का पुरजोर भिड़ंत होता है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा भी मौजूद रहते हैं, लेकिन 400 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। भगवान बिरसा मुंडा इतने उस समय मशहूर हो जाते हैं कि अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम घोषित करते हैं। दोस्तों, लगभग अब से 125 साल पहले आप खुद ही सोचिए 500 रुपये का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, फिर क्या स्वार्थी इंसान उनकी मुखबिरी कर देते हैं और चक्रधर के पास एक गांव से बिरसा मुंडा को अंग्रेज पुलिस अपनी गिरफ्त में कर लेती है। दोस्तों, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह आदिवासी आंदोलन और भी तेज हो जाता है और बिरसा मुंडा चूंकि अपनी आवाज को दबा नहीं पाते हैं, जेल में रहने के बावजूद भी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन अंग्रेज द्वारा धीमा जहर दे दिया जाता है उन्हें और 9 जून 1900 सुबह 9 बजे उन्हें दम तोड़ देते हैं। बिरसा मुंडा के शहादत के बाद आदिवासी आंदोलन और भी तेज हो जाते हैं और अंग्रेजों को 1909 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ता है, जिससे आदिवासियों के जमीन, जल और जंगल का संरक्षण का सपना पूरा होता है और उनको एक समुदाय को न्याय और समुचित संपन्न